ये सब क्या है चाचा? ये एम्बुलेंस, ये सब? ये मौत का बाजार है बेटे, और ये बाजार तब तक बंद नहीं होगा जब तक लहना सिंह की जहरीली शराब का अड्डा बंद नहीं होता। पता नहीं आज कौन औरत बेवा होगी और कौन बच्चा यतीम होगा। लहना सिंह। देख उस जहर का नतीजा जो तू इन बस्ती वालों को पिलाता है। देख इनके मुरझाए हुए चेहरे। देख इस बच्चे को, देख इसका बाप रोज तेरे अड्डे की शराब पीकर अपना सीना छन्नी कर लेता है, लेकिन इसका बदन नहीं ढक सकता। देख उस बीमार औरत को, इसका बेटा अपनी सारी कमाई तेरी दारू पे उड़ाता है, लेकिन इसके लिए दवा नहीं लाता। आज जो बीमार हुए उनमें से अगर कोई भी एक मर गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। तू मौत का व्यापारी है। शराब बेचकर जो तू कमाता है वो रुपया नहीं है, बद्दुआ है, शराब है इन सबका। आज ये गरीब लोग तेरे से डरते हैं, तेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन भूल मत, एक दिन तुझे उसका सामना करना है और वो तुझे बख्शेगा नहीं, कभी नहीं। राजू, मैं पापी हूं, गुनाहगार हूं, मुझे सजा दो। मेरे जैसे पापी को कानून के हवाले कर दो राजू। कोई भी जेल, कोई भी मार किसी गुनहगार को सुधार नहीं सकती। उसका खुद का अपना ज़मीर उसे सुधारता है, याद रखना। बेटे, आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि खुदा हम बंदों की तकलीफों से गाफिल नहीं है। कितने अजीम है वो माँ बाप जिन्होंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया है। क्षमा करनी महाराज, कलकत्ता के दफ्तर में भी खबर दे दी गई है। अगर आपका हुक्म हो महाराज तो अखबारों में भी यह खबर छपवा दी जाए। बड़े अफसोस की बात है कि हम चाहते हुए भी अपने युवराज की फोटो अखबारों में नहीं छपवा सकते। क्यों महाराज? क्योंकि जो हीरे उनके पास है ना, उनकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में। वो खुद नहीं जानते। अगर लोगों को मालूम हो गया कि वो युवराज हैं, तो वही हीरे उनके लिए जानलेवा बन सकते हैं। नहीं, इस बात की खबर महारानी को ना हो। हुक्म महाराज। प्यारी माँ, चरणों में सादर प्रणाम। हमें यकीन है कि आप महाराज को बताएंगे नहीं कि हम कहां हैं, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं वहां लोगों के रूप में प्यार बसता है। हमें यहां आके पहली बार यह एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। हम यहां ठीक हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। महाराज को सादर प्रणाम। आपका बेटा राजू। बेटा, मैंडा इश्क भी तू, मैंडी जान भी तू, मैंडा दीन भी तू, ईमान भी तू। ये मेंढा क्या होता है चाचा? मुल्तानी जबान में मेंढा का मतलब होता है मेरा। मेरा? अच्छा है। मेंढा इश्क भी तू, इश्क भी तू, मेंढी जान भी तू। आगे? मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। किससे हो गया? क्या? इश्क। इश्क? मुझे? क्या बात करें चाचा आप? मियां, हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें बहुत देखी हैं। इश्क वो इत्र है, जितना ज्यादा दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही खुशबू तुमसे आएगी। और तुम्हारे चेहरे पर तो साफ लिखा हुआ है। क्या? हर सू तू ही तू। क्या मतलब? जिधर देखो वही वो। मियां, जब इश्क होता है ना तो हर तरफ हर चीज में अपने यार का चेहरा दिखाई देता है। मुझे तो ऐसे दिखाई नहीं देता।
इतनी सुबह होगी, मुझे उठाया क्यों नहीं तूने? बरसों के बाद तुम्हें इतनी प्यारी नींद सोते हुए देखा, जगाने का दिल नहीं किया। ओ हाँ, मिली? कौन? वही जिसके सपने देख रहे थे। 9 बज रहे हैं। नौकरी पे नहीं जाना है क्या? अरे बाप रे, अरे सेठी साहब बड़े सख्त आदमी, कहीं देर हो गई तो नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो चला तैयार होने भाई। नौकरी से नहीं, अनीता की जिंदगी से बोल। अपनी बकवास बंद कर, जो भी मुंह में है बोलते रहता। ये क्या गुल्लू? ये क्या है गुल्लू? क्या है? ओ हाँ, हीरे हैं। महल में सगाई के दिन तुम्हारी जिम में रह गए थे। पता नहीं किसकी किस्मत में होंगे जो मेरे साथ यहां तक चले आए। भाई मैं तो चला नहाने, देर हो रही है। नहाने? पैसे दो और माल ले जाओ। नहीं नारंग, माल लेकर रुपए देना हमारी किताब में नहीं लिखा है। ए मिस्टर, ये कोई तरीका नहीं। हम इनकी किताब में लिखे हर शब्द को जानते हैं। ले जाओ। बैग उठाओ। डैड, आपने इन लोगों को... घबराओ मत बेटे, आओ हमारे साथ। इनकी किताब में शायद ये नहीं लिखा था कि नारंग जब अपना रंग बदलता है तो अपने दुश्मनों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग कर देता है। क्योंकि नमस्कार नारंग साहब। बोलो मोहन सिंह, क्या खबर है? बहुत बुरी खबर है नारंग साहब। जो रामगढ़ के हीरे मैं आपके लिए लाने वाला था, उन्हें लेकर युवराज महल से फरार हो गए हैं और मुझे डर है कि वो इन हीरो को बेचने की कोशिश करेंगे। जिमी जी, हिंदुस्तान के हर जौहरी को खबर कर दो कि वो हीरे हमें चाहिए। ओके डैड। डैड, इफ यू डोंट माइंड, मेरी मीटिंग है अनीता के साथ सेठीज गार्डन में। जी, क्या मैं जा सकता हूँ? थैंक यू, बाय बाय। हेलो जिमी बेटे, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अंकल, थैंक यू। अरे भाई, तुम्हारे डैडी नारंग साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंकल, अनीता आई? हाँ, बस आती ही होगी। सर, आपके लिए फोन है। हाँ भाई, तुम चाय कॉफी पियो, मैं भी आता हूं। थैंक यू अंकल। चलो भाई। यस, मैं सेठी बोल रहा हूँ। अबे बकरे, अबे पहचान रहा कौन बोल रहा हूँ? अबे आवाज नहीं पहचानने का, साले याददाश्त खो गई क्या? अबे मैं रघु कुरैशी बोल रहा हूँ। अरे रघु, तू क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है तू? अबे नहीं बोलूंगा तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा साले। अबे बहुत तेरी जबान चल रही है, बहुत जबान चल रही है साले, उतार लूंगा, खींच लूंगा जबान साले। 100 ग्राम की जबान ईमान से कसाई खाने में 5.25 में बेच दूंगा। कसाई? अरे तू कसाई कब से बन गया? हमें कसाई है तो क्या हुआ, किस्मत वाले हैं। शट अप! हमें तेरे पेट में चक्कू घुसाने वाले। शट अप! गुड मॉर्निंग सर। 3 टीज। चाय बनाओ, चाय बनाओ। अरे यार जिमी, हाँ बोलना। इतनी देर से वेट कर रहे हैं, अनीता आएगी भी या नहीं? चली जाएगी कहाँ? अनीता मेरी है यार, मेरी। वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तू बड़ा लकी है यार, व्हाट अ ब्यूटी। इस दिवाली में शादी कर रहा हूँ उससे। हाँ। अच्छा ठीक सर। अरे मुझसे गिर गई सर। What nonsense is this? I'm sorry sir. सॉरी के बच्चे। Jimmy, what is this? Please. मुंह तोड़ दूंगा बास्टर्ड। किसका मुंह तोड़ेगा तू? किसका मुंह तोड़ेगा तू? किसका? बड़ी देर तक का वेटर। तो टकेगा तू? इसका बाप। क्या हो रहा है? Please, Raji. ये सर, सॉरी सर। तू चल। Look at this. ठीक है। पफलर लटका के अपने आप को हीरो relax. समझ। तुमने रोक लिया वरना। आपको ऐसा अरे बोला? तुम लोग क्लब जाने वाले थे ना? Go man, have fun, go. I didn't know that waiter भी जवाब देती है यहाँ Come, पे। let's go. वो साला समझता क्या अपने आप को? अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो उसका मुंह तोड़ देता। छोड़ना यार। और वो अनीता सिर्फ उसके साथ इसलिए चली गई क्योंकि वो अमीर है। वो जानती नहीं कि तुम कौन हो। एक बात को युवराज, बहुत हो गया ये युवराज से वेटर बनने का नाटक। मैं तो कहता हूँ कि वापस चलते हैं। मुझे महल की बहुत याद आ रही है। और मुझे अनीता की याद आ रही है। राजकुमार, तुम समझते क्यों नहीं हो कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे वालों से प्यार करती हैं। चलना यार, अनीता ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है? ओ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? एक बार उसे अपनी असलियत बताकर देखो। तुम्हारे सामने जिमी के मुंह पर तमाचा मार कर तुम्हारा हाथ ना थाम ले तो मुझे कहना।
हाथ तो वो मेरा ही थामेगी। मान गए ना? युवराज का नहीं, राजू वेटर का हाथ। हाँ। हो ही नहीं सकता। इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी और एक वेटर से प्यार, इम्पॉसिबल। यही होगा गुलू, मुझे इसका पूरा यकीन है। चल चल, लग गई शर्त? नहीं गुलशन नहीं, ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अनीता किसी शुभचिंतक युवराज से नहीं बल्कि अपने राजू वेटर से ही प्यार करेगी। आप मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत पन्ना है जिसके बिना मेरी किताब अधूरी है। आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक? शुभचिंतक कौन हो सकता है? राजू, राजू, राजू। अरे अनीता जी आया। कहिए क्या बात किसी है? ने चिट्ठी भेजी है, देखो। मेरे लिए? नहीं, किसी ने मेरे नाम लिखी है और साथ में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए बहुत सारे मेडिसिन भेजी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राजू, इस आदमी को पता कैसे चला कि मैंने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला हुआ है? वो तो सारे शहर को मालूम है। आपने स्टेज पे शो किया था और आपने ऑडियंस से डोनेशन की अपील भी की थी, राइट? हाँ, पर उसे पर्सनली मिलना चाहिए था। जैसे जैसे उस दिन तुम आए थे स्टेज पर मिलने। वो शायद शर्माता होगा। इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे लगता है कि वो आपका साथी बनना चाहता है। आपका क्या जाता है, आप उसका मान रख लीजिए और आप वो दवाइयां भी रख लीजिए। पर वो बिना जान पहचान के। वो क्या है कि कुछ लोग गुप्त दान में विश्वास करते हैं। गुप्त ज्ञान? और यहाँ किचन में गुप्त ज्ञान नहीं चलेगा। गुलशन जी, गुप्त ज्ञान नहीं, गुप्त दान दिया है किसी ने। राजू जी, तुम कहते हो तो मैं दवाइयां रख लेती हूँ, मगर मैं इतना जरूर जानना चाहती हूँ कि ये शुभचिंतक है कौन। थैंक यू राजू। बाय बाय। गुलशन जी, वेटर राजू की शर्त लगी हुई है ना? वेटर राजू की शर्त लगी हुई है? हाँ। ओ हाँ, शर्त लगी हुई है। ला 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 ला। क्या बात है अनीता जी, बड़ी खुश लग रही है आज। फिर कुछ भेजा आपके शुभचिंतक ने? तुम्हें कैसे मालूम? वही आपकी ये हड़बड़ाहट। राजू, इस बार उसने ड्रग सेंटर के लिए 3 लाख रुपए भेजे हैं, कैश। हाँ, और कोई खत? हाँ भेजा। जरूर कुछ प्यार की बातें लिखी होंगी। ये पढ़ो। नहीं नहीं, किसी और का खत नहीं पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए ना। ओके। लिखा है अनीता जी। अनीता जी? सिर्फ अनीता जी लिखा है? नहीं, माय डियर अनीता जी। हाँ, एक कदम आगे। क्या मतलब? मतलब ये कि पहली चिट्ठी में अनीता जी लिखा था, इस बार माय डियर। पढ़िए। आप ये सोचेंगे कि मैं तो आपके पीछे ही पड़ गया हूँ। क्या कहना चाहता है वो? अनीता जी, ऐसे ही घर बैठे बैठाए तो कोई चीज नहीं मिलती, पीछे तो पढ़ना ही पड़ता है ना। क्यों? आगे पढ़िए क्या लिखा है। सच्ची बात तो ये है अनीता जी कि मैं आपके चारों तरफ हूँ और आप मेरे चारों तरफ हैं। आईने में देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा नहीं, आपका चेहरा नजर आता है। ऐसा भी कभी होता है राजू? मोहब्बत में क्या नहीं होता अनीता जी, इसलिए तो मोहब्बत को दीवानगी कहते हैं, पागलपन कहते हैं। क्या तुम्हें कभी ये पागलपन हुआ है? जी? तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? जी हाँ, मुझे तो प्यार है उससे। देखिए ना, मेरे हाथ में कितनी गहरी लकीर है प्यार की। और उसे भी तुमसे प्यार है? होना तो चाहिए। क्यों? इसलिए कि प्यार का सवाल तब तक अधूरा है जब तक वो खुद जवाब न बन जाए। अरे यहाँ क्या काम है आपको? ये बोझ हल्का करने आई हूँ। क्या मतलब? ये 3 लाख रुपए जो उस शुभचिंतक ने ड्रग सेंटर के लिए भेजे हैं,
इस महिला उद्धार केंद्र में दान करने आई हूँ। क्यों? राजू शायद अपने पैसों से मुझे इम्प्रेस करना चाहता हो सकता है वो आपसे प्यार ही करता हो। प्यार के लिए प्यार भरा दिल चाहिए, तो उसे भरा ब्रीफकेस नहीं। मैं अभी आती हूँ। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है। गुड मॉर्निंग अनीता जी। गुड मॉर्निंग राजू। और तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे? और ये क्या? ये तो तुम्हारा काम नहीं। अपना काम तो सभी करते हैं अनीता जी, लेकिन दूसरों का काम करने में जो मजा आता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, आप यहाँ सुबह सुबह कैसे? आपकी शक्ल बता रही है कि आप रात भर सोए नहीं। क्यों? वो शिवचंद तक का कोई नया खत आया है? खत तो उसने भेजा है। अच्छा, ये लो पढ़ो। नहीं आप पढ़िए ना। पढ़ने के लिए कुछ हो तो। क्या मतलब? अरे ये तो बिल्कुल कोरा है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब तो बिल्कुल साफ है। आपने उसके पैसे कहीं और दान करके उसे कुछ लिखने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ राजू, ये शुभचिंतक देखने में कैसा होगा? मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? हो सकता है वो काना हो, या हो सकता है वो लूला हो, या हो सकता है वो लंगड़ा हो, लंगड़ा, या हो सकता है वो थोड़ा सा, भाई कोई ना कोई तो कमी होगी उसमें, इसलिए तो आपके सामने आता नहीं। मजाक मत करो राजू, बोलो ना। अनीता जी, जो शख्स आपकी पल पल की खबर रखता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचती? हाँ, स्टाइल से तो कोई राजा महाराजा ही लगता है, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो आज सोचिए ना,